नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में सभी लोगों को स्वागत है और अच्छा से प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए मैथ। ठीक है ना, मैथ कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार रहेगा। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ में बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आंध्रा कलाटी कितना मारेंगे भाई मैथ में आंध्रा कलाटी नहीं चलता है, इसलिए जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मेरे तरफ से जितना होगा, जब जब समय मिलेगा मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेवल बता दूंगा कि देखिए सवाल कोई अब से ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाएगा। इसमें इस परीक्षा में सवाल कभी भी भारी पूछा ही नहीं गया है। समय बहुत कम रहेगा, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगा। आप कितना कम समय में सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है दोस्तों कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एगो समचतुर्भुज बना लिया। ठीक, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है ये बराबर होता है, एगो 25 सेंटीमीटर दिया है और एगो विकर्ण का भी मान दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा विकर्ण है इसका मान ज्ञात करना है। हम लिख देते हैं एगो जो विकर्ण है, ठीक है, एक विकर्ण इसका मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, विकर्ण आधा होता है। ठीक, और दूसरा विकर्ण जो है आपका दोस्तों इसमें मान निकालना है। ठीक है, और एगो इसमें भुजा, इस से भुजा को इंडिकेट करते हैं। ये कितना है भुजा, 25 सेंटीमीटर भी दे दिया है। ठीक, ये भुजा 25 है। अब समचतुर्भुज में भुजा का फॉर्मूला दोस्तों होता है भुजा ज्ञात करने के लिए कि रूट अंडर विकर्ण, यानी ये विकर्ण का स्क्वायर प्लस हाफ d2, यानी दूसरे विकर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करना है आपको। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एगो विकर्ण का तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7 का स्क्वायर प्लस हाफ d2 का स्क्वायर। ठीक, आप चूंकि आपको मालूम है भुजा कितना दिया है 25, तो अब इसको बराबर करते हैं इधर। ठीक है, तो ये 25 का चूंकि अब क्या करेंगे, चूंकि हमको स्क्वायर हटाना है। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, चाहे दोनों तरफ से स्क्वायर कर लीजिए तो स्क्वायर ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और ये मान हो जाएगा आपका 49, 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 600 ये प्लस में है। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 625 में से 49 गया तो 576। ठीक है, 576 अब बराबर हाफ d2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ d2 का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 576 पर दोस्तों रूट चढ़ गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हाफ d2 अब बच गया, सिंपल। अब 576 किसका वर्गमूल होता है, तो दोस्तों सभी को मालूम है कि 24 गुने 24 576 होता है, और हाफ d2। ठीक, और जब इसका मान निकालेंगे तो 24 आएगा, और चूंकि ये क्या है भाग में है और बराबर के इधर आता है, तो 24 गुने 2 कितना आ गया 48, यानी आपका d2 का मान 48 आ गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों कि हाफ, एगो दिया है 14 और एगो 48, इसका मान निकाल लेंगे तो 2 सत्ते 14, 48 सत्ते 336 होता है। ये आपका मान आ गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं करना है, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी को मालूम है कि आमने सामने के भुजा बराबर होता है, और समचतुर्भुज का भुजा निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर विकर्ण हाफ पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस हाफ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का मान दिया हुआ है, एगो विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण नहीं निकल गया, तो इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। दूसरा सवाल है, देखिए सभी को मालूम है कि आपका एग्जाम 20 फरवरी के बाद होगा। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। साधारण ब्याज की हो गया एडवांस में, तो इस तरह के सवाल प्रूफ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, ऐसे जो सवाल रहेंगे आपसे 5 प्रश्न, यहाँ से 5 प्रश्न, इस चैप्टर से सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो साधारण ब्याज के 5
प्रतिशत वार्षिक दर पर कितने वर्षों में, आपसे समय पूछा है। अब प्रश्न में देख लीजिए आर दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है, आपसे समय पूछा है। तो पहले हम लिख देंगे कि हमारा पी दिया है 400 रुपया, ठीक, आपका ब्याज भी दिया हुआ है 450 रुपया, ठीक, आपका टी समय नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5%, ठीक। अब हम इसका मान निकालते हैं। सभी को मालूम है कि आपसे क्या पूछा है, समय। तो समय का फॉर्मूला होता है, आप ट्रिक से भी बता सकते हैं, और समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों ब्याज। देखिए प्रश्न आपसे ज्यादा भारी नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न इजी रहेगा। आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं, समय आपको कम मिलेगा। और 35 गो मैथ ज्यादा बहुत कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होता है मैथ के लिए। एक प्रश्न भी अगर आप एक प्रश्न नहीं भी सॉल्व करेंगे ना, अगर ट्रिक नहीं जानते हैं तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा। आप 35 पंजे समझ लीजिए, इसलिए ट्रिक के सहायता से जितना होगा उतना बनाना है आपको, ठीक। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो भाई मालूम है ब्याज आपको दिया है 450 गुने ये 100, एकदम फटाफट बनाना है। मूलधन दिया है 400, आर दिया है 5, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 9 45 बचा आपका 90/4। इसको काटेंगे तो 45/4, इसको काटेंगे तो 22.5। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूले पर पुट कर दिया मैंने। चूंकि यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे इसलिए थोड़ा एडवांस होगा, मैं एडवांस भी आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कि यदि ए, बी और सी किसी काम को अकेले करते हुए, यानी ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक, किसी काम को, तीनों मिलकर जब इस काम को एक साथ करेंगे तो कितने दिन में तीनों काम, भाई 3 गो दोस्त है कोई, ठीक है, किसी काम को करता है, तीनों अलग अलग करता है तो ज्यादा समय लग रहा है। जब तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करेंगे तो कम समय लगेगा, वही निकालना है इसमें। तो हम लिख देंगे ए 1/20 दिन में करता है किसी काम को, बी किसी काम को, सॉरी ये बी हो जाएगा क्योंकि ये बी का मान बी 20 दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में, ठीक, ए हो जाएगा और इसको 15 कर देते हैं, ठीक। और सी जो है आपका ये करता है 25 दिन में। अब इस तरह के सवाल में जब भी तीनों एक साथ पूछेगा ऐसे सवाल को तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, अब इसका मान निकाल लीजिएगा 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/25, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 15 दूना 30, 20 और 25 12 300, हाँ तो 300 होगा दोस्तों, ठीक है। 300 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक, एलसीएम 300 आ जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा, ये 15 दूना 30 यानी 15 बार में कटेगा, ठीक, 15 बार में, और ये भी 20 बार में कटेगा, भाग देंगे तो, और ये 12 बार में कटेगा। अब इसको जोड़ेंगे हम दोस्तों, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा 47/300, ठीक है, 47/300 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 47/300 आ जाएगा। और आगे निकालना है, चूंकि पूछ रहा है कि तीनों एक साथ कैसे, तीनों कर रहे हैं एक साथ में, ठीक है। तो भाई जब संपूर्ण तीनों मिलकर काम करता है और बाटा में रहता है या शेष भाग निकालना होता है तो इसको हम पलट देते हैं। तो हमारा शेष काम या संपूर्ण काम या संपूर्ण यानी सभी के साथ का काम जो होगा कितना हो जाएगा, पलट दीजिए तो 300/47, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट है। इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक, इस तरह के भी प्रश्न आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक। तो इसको कंप्लीट कर लेना है। यदि त्रिभुज एबीसी, हम एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें बोल रहा है कि सी डी परपेंडिकुलर हो। ये हमारा सी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया। ये बोल रहा है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का होगा, ठीक। और ये वो बोल रहा है क्या कि कोने जो है यानी इस पर बोल रहा है कि बी होगा, ठीक है। देखिए ए बी सी पूछ रहा है तो सी पर बी होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ए होगा।
प्रश्न पूछा है कि CD परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है। तो ये हो गया, और कोण A का मान दिया है 55 डिग्री, ठीक। तो इस कोण का मान क्या होगा, वेरी सिंपल, फिगर का खेल है दोस्तों, फिगर समझ जाएंगे। क्योंकि प्रश्न पूछा है त्रिभुज ABC, बिंदु C पर समकोण, बिंदु C पर समकोण, तो ठीक है, ये बिंदु C पर क्या है, ये समकोण है, ठीक। चूंकि और ये CD ऐसा है कि क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, और ये मान कोण ये है जो 55 डिग्री दिया हुआ है, सिंपल। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज ABC का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। अब जब मान लीजिए कि कोण A, चूंकि इसमें निकालना है तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको लिखिए कोण CDA प्लस कोण DCA। जो कोण लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं, याद रखिएगा, जिस कोण का मान निकालना होता है उस कोण को हम हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक। और ये कोण दिया हुआ है तो कोण D, चाहे इसको ऐसे लिखेंगे DAC या CAD, ठीक है। तो कोण CAD लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण D जो है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। प्लस हमें इसका मान निकालना है, यानी कोण DCA का मान निकालना है, और कोण CAD 55 डिग्री दिया हुआ है, और टोटल त्रिभुज के कोणों का मान 180 हो गया। तो अब इसमें कोण C या DCA लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 55 बराबर 180, ठीक। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180, और माइनस इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 145। तो जब इसको घटाएंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में जहां 35 है यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आपके 3 रहेंगे, सवाल में आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये जितना मान दिया है ये वो मान यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, प्रश्न से प्रेक्षण का मान दिया हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं। प्रेक्षण का मान दिया हुआ है, और एगो माध्य दिया हुआ है 22.5, और ये वो बोल रहा है कि गलती से जो प्रेक्षण लिखा जा रहा है, यानी जो प्रेक्षण लिखा हुआ प्रेक्षण जो है वो 25, ठीक है। और गलत प्रेक्षण जो है, गलत प्रेक्षण सबका मान यहाँ लिख लीजिए कितना है, -25। अब सिंपल है, इसको ट्रिकली सॉल्व करेंगे। जब भी दिया रहेगा माध्य को पहले लिखते हैं, माध्य आपका कितना है 22.5 प्लस, ठीक है। जो दिया रहेगा जितना लिखा हुआ है पहला प्रेक्षण, और जिसको गलत दिया हुआ है उसको घटा लेते हैं, ठीक। और जो शुरुआत में प्रेक्षण, जैसे नंबर ऑफ प्रेक्षण हो गया, कितना प्रेक्षण, उसको उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माध्य हमारा इतना हो गया, चूंकि ये दिया हुआ है। अब पहला प्रेक्षण चूंकि बोल रहा है कि जो एक प्रेक्षण है इसको 25 लिखा हुआ है, और दूसरा इतना गलती से लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 25, और घटाना पड़ता है, माइनस प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए मैंने माइनस लिखा है। और टोटल कितने प्रेक्षण है टोटल, तो टोटल में जब कोई भी चीज रहता है ज्यादा संख्या तो उसको कम करने के लिए भाग देते हैं, तो हमारा यहाँ पर 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 50, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 20, इसको काटेंगे तो हमारा 2.5 बार में कट जाएगा, ठीक। अब हमारा 22.5 प्लस 2.5 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन में जहां 25 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह के प्रश्न आपसे बिहार सिविल कोड में पूछे जाएंगे। कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेवल का एडवांस मैथ स्टैंडर्ड लेवल 10th का है, 10वीं का, ठीक है। 10वीं का मैथ आप देख लीजिएगा, प्रेक्षण से रिलेटेड उसमें है पढ़ना, ठीक है ना। जो उसका सिलेबस है सेम ये है, ठीक है ना। प्रेक्षण से रिलेटेड प्रेशर ये सब है, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो भी रहता है प्रश्न, ये सब इस तरह का रहेगा, नोट कर लिखें। इस तरह के भी प्रश्न आपसे डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी प्रश्नों की संख्या 3 रहेगा, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। निधि और अंशु, ये निधि और अंशु एक लड़की है कोई, ठीक है। ITI से, कोई ITI कॉलेज है, वहां से एक निधि जो है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, और अंशु जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से ये लोग चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, घर से दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर, वो दोनों एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर हैं, सेम तो चला लो,
ठीक है, लेकिन बीच का जो डिस्टेंस हो गया 1.5 किलोमीटर हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो कोई निधि लड़की है, ठीक है, इसका समय, ठीक है, निधि के द्वारा जो है दूरी है चला गया है ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक कोई अंशु जो है इसके द्वारा चला गया जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब बोल रहा है दोनों का प्रश्न पूछा है तो हम दोनों का यहाँ लिख देंगे बोथ मीन्स दोनों। तो दोनों का समय निकाल लेंगे, 4 में से 3.5 को घटा लेंगे तो हमारा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि उन्हें एक दूसरे से इतना किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। दोनों समान चाल से तो चल रही है लेकिन उनको अलग अलग होने में, इतना दूरी होने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, दोनों का लिख देंगे, फिर दोनों को इतना समय कितने समय में लगेगा। तो क्या करेंगे हम, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 1.5 अब 0.5, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, यानी 3 बार में। ठीक है, यानी आपको 3 घंटा लगेगा दोस्तों समय। ठीक है, एक का समय इतना है, एक का दूरी इतना है और दूसरे का दूरी इतना है। ठीक है, दोनों घर से चलते हैं, लेकिन बोल रहा है प्रश्न में कि दोनों एक साथ चलते हैं तो इन दोनों को 1.5 किलोमीटर का दूरी जो है अलग होने में, 1.5 किलोमीटर अलग होने में कितना समय लगेगा। सिंपल, ये प्रोसेस मैंने कर दिया। इसमें मिस्टेक नहीं करना है, प्रश्न को देखते देखते लगेगा कि बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, क्या है, बहुत आसान प्रश्न है, आप फटाक से ना बना देंगे, लेकिन आप गलत करेंगे। गौर से प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए क्या है इसमें, 2 प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, लगातार हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। क्योंकि उसका अनुपात भी दे दिया है 6.8। ठीक, कोई भी संख्या जब अनुपात में रहता है तो हम उसमें XYZ लगाकर मानते हैं, उनका गुणनफल इतना है। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी 6x + 8x ऐसे कर ऐसे बना देंगे, ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। प्रश्न पूछ रहा है कि गुणनफल दिया है दोस्तों, क्या दिया है, गुणनफल। तो हम यहाँ पर 6x गुने 8x करेंगे ना, आसान है। यही छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप मिस्टेक कीजिए और आप क्वालिफाई क्राइटेरिया से बाहर हो जाइए। तो ऐसा सब देखना है, पूरा माइंड को कंसंट्रेट कर सॉल्व करना है, तभी आप अच्छा से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सभी को मालूम है कि कोई भी चीज जब गुना में रहता है, अब बराबर को उस तरफ उसे लेकर जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है। तो हम इसको x² x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, और 768 और बटा 6 गुने 8। अब इसको काटाकुटी कीजिए, काट दीजिए। देखिए 8 6 14 और 14 कितना होता है, 3 से कटेगा, 7 6 13, 13 7 20, 13 7 21 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 6 18। ठीक, अब आपका मान आ गया दोस्तों इतना, x स्क्वायर 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। इसको 8 से भी काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 8 1 8, 8 6 48, आपका 16 आ गया दोस्तों। ठीक, अब x का मान आप निकालेंगे तो ये चूंकि स्क्वायर बराबर के रूट के, कोई भी संख्या पर स्क्वायर रहता है, बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट चढ़ जाता है, तो ये 16 है। और 16 का वर्गमूल सभी को होता है कि 4, मालूम है 4 गुने 4 होता है, तो एगो 4 निकल जाएगा, तो x बराबर आपका 4 आ गया। अब प्रश्न पूछा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, गुना कर यहाँ पर 6x है, तो 6 गुने 4 यानी 24 हो गया, और एगो 8x है, तो 8 गुने 4 यानी 8 चौका 32, तो 32 तो 12 है, छोटा 24 से दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर 24 हो गया। क्लियर हुआ। योगफल रहता तो 6x + 8x लिखते, लेकिन यहाँ गुणनफल है इसलिए मैंने गुना लिखा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल है, आपको ऑप्शन दे देते हैं ताकि आप आसानी से पकड़ लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 700। चलिए अब इसमें आपको सॉल्व करना है, आपसे पूछा है, सवाल को पढ़िएगा 1 से 2 बार, आपको आंसर झलक जाएगा। एक रेडियो, कोई रेडियो है, 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% का लाभ होता है। यहाँ लिख लीजिए, एगो लाभ होता है 15% का। ठीक,
15% की हानि होती है एक आदमी को, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 15% की क्या होता है, हानि होता है, और 15% का लाभ। तो एगो हानि है, एगो लाभ है। और जब भी दोस्तों रहेगा लाभ और हानि का मान बराबर होगा, सवाल में लाभ और हानि का मान बराबर होगा, तो ये ट्रिक होता है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य इसमें दिया रहता है और विक्रय मूल्य निकालने को आपको बोलेगा ऐसे प्रश्न में, ठीक है ना। विक्रय मूल्य दिया रहेगा और बोलेगा कि एगो पर लाभ निकालिए और एगो पर हानि का भी मान दे देगा, फिर पूछेगा कि कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला होता है कि दिया हुआ एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी बेचना, विक्रय मूल्य, ठीक, गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर आपको मान पुट कर दीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हमको पहले से एगो विक्रय मूल्य 510 दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि 15% का लाभ है, तो 100 प्लस 15 यानी 115 हो गया, और बोल रहा है कि 15% का हानि है, तो हम घटा देंगे 100 माइनस 15, तो ये 85 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो देख रहे हैं कितने बार में कटेगा, 5 से तो कट जाएगा, 17 पंजे 85 और 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ठीक। अब देखिए 17 तिया 51, 30 बार में कट जाएगा। अब 30 से गुने 23 से गुना कर देंगे तो 3 तिरी का 9, 0 3 दूना 6, 690 रुपया आ गया। यानी आपको रेडियो को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, यानी आपको रेडियो को 690 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब आपको 15% का लाभ प्राप्त होगा। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे ही सवाल इस लेवल का रहेगा। बाकी मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपका स्टैंडर्ड लेवल जो इंपॉर्टेंट चीज होगा मैथ करवा दूंगा। हिंदी का तो पूछबे मत करो भाई, 35 में से इतना उम्मीद जताते हैं कि 30 नंबर जरूर आपको दिलवाएंगे। आप पढ़िएगा अच्छा से, मेरा वीडियो देखिएगा तो 30 नंबर 30 टच करवा देंगे। जैसे क्लर्क में मैंने 18 को टच करवाया है, वैसे ही 30 को टच करवा देंगे, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िएगा, उसके लिए आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि शरबत के जैसा है कि घोल कर, भाई लड़ाने के लिए जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है ना। जितना हो सके जहां से मन करे वहां से पढ़ डालो भाई, तभी नौकरी होगा। मस्त नौकरी है, जबरदस्त है भाई। नौकरी हो जाएगा तो शादी विवाह भी हो जाएगा, लड़का और लड़की सबका, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड पीपीएससी।